हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जैसे कि न्यू वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट है स्टेनो असिस्टेंट ऑफ बिहार पुलिस। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन में थोड़ा जैसे कि दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन में आपको क्या डिटेल यहाँ पे है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो। आपको मैं नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यहाँ पे है। यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे वेतन जैसे कि आपका कितना मिलेगा, आपका सैलरी जैसे कि आपका कितना रहेगा, इसके लिए आपको 305 है। तो यहाँ पे आपको 305 पदों के लिए आपको वैकेंसी है। यहाँ पे जैसे कि आपका ये स्टार्टिंग डेट 17 दिसंबर 2024 है और यहाँ पे 17 दिसंबर 1 के यहाँ पे 2024 को आपका लास्ट डेट रहेगा। यहाँ पे आप एक नोटिफिकेशन को देख लेना। यहाँ पे आपको जैसे कि 12th है और प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश आपको टाइपिंग स्पीड में आपको यहाँ पे मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिवीज़न पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिवीज़न देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे रजिस्टर एंड पेमेंट पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते थोड़ा सा लोडिंग लेगा। यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट लैंग्वेज टू गिव इंस्ट्रक्शन, आप जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज आप देख सकते हो, जैसे कि आप इंग्लिश हिंदी आप जो भी सूटेबल रहेगा यहाँ पे आप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको कैसा रजिस्ट्रेशन करना है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम आपको क्या क्या फिलअप करना है, क्या क्या नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। जैसे कि कैंडिडेट नेम मस्ट एज पर जो आपका 10th के मार्कशीट पर रहेगा, 10th के सर्टिफिकेट में वही आपको लिखना रहेगा। बट इसमें आपको मिस्टर मिसिस मिस्टर श्री .dr ये एक्सेट्रा ये आपको नहीं लिखना है वहाँ पे, अगर मेंशन रहेगा तो भी। इसके बाद यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे जैसे कि नेम मस्ट बी एज पर PPO डिफेंस सर्विस डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट पे रहेंगे वो आपका नाम होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि प्रीफिक्स आपका जैसे कि मिस्टर मिसिस मिस्टर ये आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जैसे कैंडिडेट नेम मस्ट बी बिलोंग टू 10th SSC मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट आपके पास हो, जिसके एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट के लिए है। सिर्फ आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे और ईमेल आईडी आपको वैलिड होना चाहिए। डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेंट मस्ट हैव टू शो आपको डोमिसाइल जैसे कि आपको अपलोड करना रहेगा एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका होएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आपका कैटेगरी जैसे कि अगर आप जैसे कि बिहार से नहीं हो तो आप जनरली काउंट होगे। इसके बाद आपका कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जनरल EWS EVS BC SC ST एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप मस्ट प्रोड्यूस रिविलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एट द टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेंट्स हु आर नॉट रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप पे बिहार स्टेट के एप्लीकेंट नहीं हो, शुड सिलेक्ट द कैटेगरी एज जनरल आपको सिलेक्ट करना रहेगा आप रजिस्ट्रेशन के दौरान। इसके बाद अपना जेंडर मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे जैसे कि आपका जो भी डेट आपका 10th के मार्कशीट पर लिखा रहेगा वही आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए जैसे कि मैक्सिमम आपका एज कितना है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके कास्ट के हिसाब से एक्स सर्विसमैन के लिए आपको देखने को मिल जाएगा आपका कितना रिलैक्सेशन रहेगा। इसके बाद एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिजिकल चैलेंज्ड। इसके बाद यहाँ पे प्रोफिजन हिंदी टाइपिंग में आपका मैंडेटरी रहेगा टू बी प्रोफिशिएंट इन हिंदी टाइपिंग टू बी फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म, वही एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे। इसके बाद इंग्लिश में भी आपको जैसे कि इंग्लिश में भी टाइपिंग आपको आना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि प्रोफिशंस इन हिंदी शॉर्ट हैंड भी आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो ये आप बिल्कुल जैसे कि सीख लेना जब तक। इसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट आपको जैसे कि ऑल कैटेगरी नॉन डोमिसाइल के लिए आपको 700 और मेल और फीमेल के दोनों को रहेगा 700।
और जनरल डोमिसाइल ऑफ बिहार के लिए भी 700 मेल के लिए और फीमेल के लिए 400 रुपया। और EWS के लिए जैसे कि यहाँ पे 700 और मेल के लिए और फीमेल के लिए 400। EVS BCA के लिए आप पेमेंट यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे अगर आप कैंसिलेशन करते हो, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड, अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे बट आपने रॉन्ग डिटेल एंड मेक पेमेंट कर दिया है, यू कैन नॉट एडिट, आप एडिट नहीं कर पाओगे। फॉर डेट वी हैव कैंसिलेशन प्रोविज़न, आपके वो जो फॉर्म आपको कैंसिलेशन हो जाएगा अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसमैच रहेगा तो। इसके बाद यहाँ पे गाइडलाइन फॉर कैंसिलेशन एंड रजिस्ट्रेशन है, ये वेबसाइट पे जाना आपका, जैसे कि अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा, यहाँ पे आप देख लेना एक बार। इसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका जैसे कि यू मस्ट हैव एट इंटरमीडिएट +2, आपका 12 तक कंप्लीट होना चाहिए और पास होना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन जैसे कि। और यू मस्ट हैव डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA फॉर इंस्ट्रक्टर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एन बिफोर August 24। Candidate who have higher qualification DCA, BCA, MCA can also apply, को भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्त कैंडिडेट who have a BME, BTech, MTech डिग्री, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि टिक द फॉलोइंग डिक्लेरेशन चेक बॉक्स बिफोर प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट, ये आप क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेंट का डेट, इसके बाद आपको अपना यहाँ पे अपना नेम, आपका यहाँ पे एंटर एप्लीकेंट का नेम, यहाँ पे जो आपके 10th के मार्कशीट में रहेगा आपको एक्यूरेट वही आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम लिखना, आप इसके बाद अपना कंफर्म में लास्ट नेम लिख देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देना, जो आपके 10th के मार्कशीट में रहेगा वही आपका काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी आप सिलेक्ट करना इंडियन। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर फिल कर देना जो आपका वैलिड होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई कर देना। इसके बाद अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी को, जनरल, AWS, इकोनॉमिक, वीकर सेक्शन, EBC, BC, ST, SC, आपका जो भी रहेगा यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके बाद एप्लीकेंट जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा आपका मेल फीमेल। अगर आप जैसे कि डोमिसाइल आपके पास बिहार का नहीं है, आप किसी और स्टेट से हो तो आप जनरल ही काउंट होके आओगे। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट, अगर आप डोमिसाइल आपके पास है आपको और अपलोड भी करना रहेगा और वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड रहेगा। इसके लिए आप एक बार आपका जो भी एक्चुअल डाटा रहेगा वो आपका फिलअप करना। इसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर सिलेक्ट करना आपका, सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना, जो आपके 10th के मार्कशीट में रहेगा आपको एक्यूरेट आपको फिलअप करना रहेगा। मैं आपको जैसे कि डेमो के लिए आपको ये करके बता दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो तो आपका पोस्टिंग कब से हुआ है और आपका मंथ ईयर आपका दे देना। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे जैसे कि PPO नंबर दे देना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ दे देना, डे मंथ ईयर, और पर डेट ऑफ रिटायरमेंट डे मंथ ईयर आप दे देना। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू प्रोफिशिएंट इन हिंदी टाइपिंग, यहाँ पे आपको यस करना रहेगा। इसके बाद आर यू प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश टाइपिंग, यहाँ पे यस करना रहेगा। अगर आपको जैसे कि नहीं आता या आपको जैसे कि सीख लेना। इसके बाद आर यू प्रोफिशिएंट इन हिंदी शॉर्ट हैंड, यहाँ पे आपको यस क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि प्रोसीड पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जैसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने फिलअप किया है यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे इसको टिक करना। टिक करने के बाद ये जो कैप्चा दिया है कैप्चा पे फिल कर देना। अगर आपका कोई गलती हुआ रहेगा यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करना, उसको इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे जो कैप्चा पे फिल करके यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना। इसके बाद हैव यू वेरीफाई द डिटेल, या ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपका नॉन रिफंडेबल है, और एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना। इसके बाद ओके पे क्लिक करना अगर आपका सब सही रहेगा तो।
यहाँ पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आप मेंशन कर देना। यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, आप जैसे कि आपके पास जो भी सूटेबल रहेगा। यूपीआई सबसे सिंपल है, इसमें आप पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना, आप वहाँ से जैसे कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसी तरह जैसे कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ से आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना। अगर आपको जैसे कि आपको ये भी मेंशन कर देना, जैसे कि अगर आप बिहार के नहीं हो तो आपको कमेंट में लिखना है आप कौन से स्टेट से हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।